और सीधा रुक करते हैं इजराइल से। जगविंदर पटियाल जुड़ चुके हैं। उन्होंने ग्राउंड पर हो रही हलचल के बारे में बहुत कुछ भापा है। आका है 24 घंटे की अपडेट, हम उन्हीं से जानेंगे। ओवर टू यू जगविंदर। देखिए स्नेहलता, 3-4 अपडेट है। इस वक्त मैं मौजूद हूं समुद्र के किनारे अश्कलोन में, और मेरी दाहिनी तरफ अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो वहीं से गाजा पट्टी शुरू हो जाती है। यहां से 3 से 4 किलोमीटर का फासला है गाजा पट्टी बॉर्डर का, और आगे फिर काफी लंबे दूरी तक वो बॉर्डर चला जाता है जहां पूरी एक्टिविटी चल रही है। 3-4 आपको अपडेट दे देता हूं मैं। एक अपडेट तो ये है कि लेबनान और सीरिया से जिस तरह से रात को बम फेंके गए, जिस तरह से रॉकेट दागे गए, उससे सीधा सीधा साफ है कि ईरान के इशारे पर लेबनान और सीरिया पूरी तरह से मदद कर रहे हैं, और वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से गाजा पट्टी में चढ़ाई की जाए, और उसको रोकने के लिए इजराइल को इस तरह की एक्टिविटी हुई है। काफी रॉकेट जो है कल सीरिया से दागे गए। दूसरा अपडेट जो है वो कतर में हो रहा है। वहां ईरान के कई नुमाइंदे जो है पहुंच रहे हैं और हमास को ना सिर्फ बधाई दे रहे हैं बल्कि आगे की रणनीति भी तय कर रहे हैं कि किस तरह हमास और हिजबुल्लाह दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके इस ऑपरेशन को और इजराइल को उलझाएंगे। तीसरा अपडेट यह है कि इजराइल के लिए अमेरिका ने समुद्र के अंदर, ये जो समुद्र मेरे आप पीछे देख रहे हैं, एक जहाज तो आप देख रहे होंगे वो काफी समय से खड़ा ही रहता है यहाँ पर, हो सकता है सर्वेलेंस वाला हो, लेकिन इन जहाजों के साथ साथ इस सागर में अमेरिका के बेड़े आ गए हैं, और उन्होंने ये एश्योर किया है, ये गारंटी दी है कि अगर लेबनान और सीरिया की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उनके नेवल वॉरशिप, अमेरिका के नेवल वॉरशिप उसका जवाब देंगे। ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से ईरान की इन्वॉल्वमेंट लेबनान और सीरिया के थ्रू बढ़ती जा रही है, कतर भी एक तरह से खुलकर तो ना सही लेकिन हमेशा दोहा में जितने भी लोग हैं हमास के वो उसी साइड रहते हैं, तालिबान के भी उसी साइड रहते थे, तो कतर भी एक तरह से इनकी सपोर्ट में है, वो हमास के साथ खड़ा है। सो इन देशों का जो ध्रुवीकरण हो रहा है उसे देखकर यह लगता है कि कहीं ना कहीं हम तीसरे महाविश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसा सवाल इसलिए भी उठाना लाजमी है कि अमेरिका और इजराइल का खाड़ी देशों में एक होकर लड़ना आगे चलकर कई रंग और दिखा सकता है, और कई तरह के इसमें डिवाइड और डिविजन्स नजर आ सकते हैं। स्नेहलता, बिल्कुल जगविंदर, ये आने वाले वक्त के लिए किस तरीके का संदेश और कैसी तस्वीर होगी, क्योंकि युद्ध का दायरा आगे बढ़ता नजर आ रहा है। अब फिर से स्टूडियो का रुख करेंगे, राजेंद्र देव आपके पास भी आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से जगविंदर ने जो इंपॉर्टेंट इनपुट दिया है कि अब जब बाकी देशों की सीमाओं से लगते भी आक्रमण की तैयारी हो रही है, ध्रुवीकरण हो रहा है, तो अभिषेक का रुख कर लेते हैं ग्राउंड पर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, जरा ये बताएं और समझाएं कि किस तरीके से वहां पर निशान हिजबुल्लाह के मिल रहे हैं और किस तरीके से अब युद्ध का दायरा आगे बढ़ने की इनपुट ग्राउंड पर है। देखिए, हिजबुल्लाह की जहां तक बात करें तो नॉर्थ फ्रंट पर हिजबुल्लाह लगातार गतिविधियां कर रहा है, और मकसद बहुत ही क्लियर सा है। हिजबुल्लाह का मकसद सिर्फ इतना है कि इजराइल को नॉर्थ फ्रंट पर इंगेज किया जाए और नॉर्थ फ्रंट भी एक्टिवेट किया जाए। देखिए, बात समझनी होगी, अगर एक साथ 2 फ्रंट खुल जाते हैं, गाजा का फ्रंट जिस तरह से एक्टिवेट है और अगर नॉर्थ फ्रंट भी एक्टिवेट हो जाता है, तो इसमें सीधी सी बात ये होगी कि इजराइल 2 फ्रंट पर इंगेज हो जाएगा। अभी पूरी कवायद जो हिजबुल्लाह करने की कोशिश कर रहा है इसी फ्रंट पे कर रहा है, और इजराइल की ओर से भी नॉर्थ फ्रंट पे पूरी तैयारी है, क्योंकि इस बार ऐसा नहीं है कि अगर हिजबुल्लाह ये कवायद कर रहा है तो इजराइल को इस बात का इल्म ना हो। पूरा इस बात का जो एजेंसीज हैं यहाँ इजराइल में, उनको इस बात की पूरी खबर है कि न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि सीरिया की ओर से भी एक फ्रंट खोला जा सकता है, और वो भी कवायद की जा रही है। तो उस लिहाज से वो भी पूरी तरह से यहाँ पर सतर्क हैं, तैयार हैं। और सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन भी जिस तरह से भूमध्य सागर में उन्होंने अपना डिप्लॉयमेंट किया है जिसके करीब इजराइल है, वो भी इसीलिए है कि सीरिया और लेबनान जैसे देशों को कंटेन किया जा सके, क्योंकि पहले भी ये देश मिलकर लड़ाई लड़ चुके हैं। हमास को लगातार ये सपोर्ट करते आए हैं, ये इजराइल बात कहता आया है। तो ये मल्टी फ्रंट लड़ाई होने की कवायद जो चल रही है, ये कवायद इस समय सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ऑब्जर्व करने वाली, वो ऑब्जर्व करने वाली हो गई है, क्योंकि इजराइल की पूरी ताकत इस समय गाजा में लगी हुई है, और अगर उसे इंगेज करने की कोशिश की जाएगी दूसरे फ्रंट पर, तो हो सकता है इजराइल इस लड़ाई का लेवल और ज़्यादा बढ़ा दे, और अगर ऐसा हुआ तो ये पूरे मिडिल ईस्ट की स्थिरता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और ऐसी ही बात जगविंदर पटियाल भी कह रहे थे कि ये किसी महायुद्ध की शक्ल की ओर तो नहीं बढ़ रहा ये सारा मामला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।